डियर फैमिली मेम्बर्स, गुड मॉर्निंग। प्लॉट में कन्वर्जन के नाम पर जब से कंपनी ने अपने अभियान को शुरू किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने प्लॉट को कन्वर्ट कराया भी, और काफ़ी कस्टमर्स जो कि अभी पाइपलाइन में हैं, जो आगामी चंद दिनों के अंदर अंदर जिनके प्लॉट्स में कन्वर्जन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। कंपनी के पास पर्याप्त लैंड बैंक है। अफवाहें उड़ाई गई हैं कि कंपनी पास लैंड बैंक नहीं है, ये मात्र अफवाह है। अफवाह उड़ाने वालों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के लोग होंगे। या तो वो लोग होंगे जिनका कंपनी से कोई संबंध नहीं होगा, या वो लोग होंगे जिन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया होगा कंपनी में, या कंपनी के साथ में ना रहे हो। कंपनी का या मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो लैंड बैंक पे ही रहा है। ये तकरीबन लोग भी जानते हैं और इसका विश्वास भी आपको होना चाहिए। फ़िलहाल मैं कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इन जगहों पर अभी तक ज़्यादा फोकस मैंने किया हुआ था। बाकी बचे हुए शहरों में भी जहां हमारी लैंड बैंक पड़ी हुई हैं, किसी वजह से वहां पर अभी मैंने कन्वर्जन नहीं दिया था, अब मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। माय डियर फैमिली मेम्बर्स, कुछ मैं चीज़ें बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, और वो इसलिए जिससे आपको ये पता चल सके कि शाइन कम बैक कर रही है। और शाइन कम बैक सबसे पहले अपने कस्टमर्स के लिए कर रही है। शाइन के कम बैक करने से शाइन का कोई भी मोटिव आपसे नए बिजनेस के लिए कतई नहीं है। सबसे पहला जो मेरा मोटिव है वो अपने सभी ग्राहक को उनके पैसे की सुरक्षा, और उस सुरक्षा के साथ साथ आप सभी लोगों के प्लॉट की रजिस्ट्री और उसका कब्जा है। लेकिन इस बीच ये देखा गया है कि, और सुनने में आया है, ऐसी खबरें मेरे पास आई हैं कि बहुत से लोग ऐसी तैयारियों में हैं कि वो कस्टमर्स के प्लॉट को अपने नाम पर लिखवा लें, और उसको लिखवाने के साथ साथ कस्टमर की लायबिलिटी वहीं की वहीं खड़ी रह जाए और ज़मीन उनके नाम पर हो जाए। ऐसा मेरे सुनने में भी आया है, और कुछ लोगों ने इसके मुझे प्रूफ देने की गारंटी भी दी है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कई एसोसिएट अपने नाम पर ज़मीन लिखवा करके अपने कस्टमर को उस ज़मीन को बेच करके पैसा देने की बात कर रहे हों, जो कहीं से गलत नहीं, बुरा नहीं है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई गलत पॉलिसी या गलत नीति है तो वो गलत है। इसको बचाने के लिए और इसे पूरी तरीके से इन चीज़ों से बचने के लिए, ताकि लोगों को उनका अधिकार, उनका हक मिल सके, कंपनी एक फॉर्मेट के ज़रिए आप सभी लोगों से, अगर थर्ड पार्टी आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आप सभी लोगों से एक डिक्लेरेशन लेगी, एक हलफनामा लेगी, और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद ही कंपनी रजिस्ट्री कराएगी। निश्चिंत रहिए, कंपनी पास पर्याप्त लैंड बैंक है उन सभी टीमों के लिए, उन सभी ग्राहकों के लिए जो वाकई पॉजिटिव सोचते हैं, जिन्हें लगता है कि रजिस्ट्री कराकर अपने कस्टमर के प्लॉट को उनको दिला करके उनका अधिकार, उनका पैसा सुरक्षित करना चाहिए। कंपनी तकरीबन 5 कॉल सेंटर तैयार कर रही है। इस 5 कॉल सेंटर का जो काम है वो क्रॉस वेरिफिकेशन का है, और किसी भी कस्टमर के लिए जो अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहता है, अगर उसको उसकी टीम मदद नहीं कर रही है, उसकी टीम उसके साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है, तो दिए गए नंबर पर लोग बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि इस पर मात्र सिर्फ उनकी कॉल्स आनी चाहिए जो वाकई में जिनके पास प्लॉट है, और कस्टमर जो जेन्युइन कस्टमर है। लेकिन ज़्यादातर कंपनी कोशिश करेगी उन नंबर्स पे खुद कॉल करने के लिए जिनकी प्लॉट्स हैं, जिन्हें तकलीफ़ हैं, जिन्हें दर्द है, या जो कहीं ना कहीं कंप्लेन में गए हुए हैं, उनको जानने के लिए कि क्या जेन्युइनली उन्होंने जो कंप्लेन करी है, क्या वाकई में प्रॉब्लम वही थी या प्रॉब्लम कुछ और थी। जिन जिन लोगों ने कंप्लेंट्स करी हुई हैं, किसी भी शहर में कहीं पर भी जिन्होंने कंप्लेंट्स करी हुई हैं, उनको उनका रास्ता डायरेक्ट मिल सके, प्लॉट के बारे में उनको बताया जा सके, और उनको ये बताया जा सके कि उनका प्लॉट कब कैसे मिल सकता है, कैसे उनकी रजिस्ट्री हो सकती है। रास्ता कंपनी उनके सामने भी दे देगी, और डायरेक्टली कॉल करके कंपनी उनको रास्ते देगी कि ये आपके प्लॉट्स हैं, यहाँ पर आप प्लॉट ले सकते हैं। पर अगर आप प्लॉट नहीं मिलता है आपको, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, कंपनी उसके भी रास्ते निकालेगी। लेकिन वो जो कन्फ्यूज़न और जो र्यूमर फैला हुआ है कस्टमर्स और कंपनी के बीच में, उसे दूर करने के लिए कंपनी इन रास्तों को इख्तियार करने जा रही है। इससे पहले कंपनी के खोले गए ऑफिस में कुछ उपद्रवी तत्वों ने जा करके अपनी तरफ से अराजकता फैलाने की कोशिश करी। हम सभी लोगों ने उन सब लोगों को इग्नोर इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कंपनी से 4 पैसे कमाए नहीं, यहाँ से उन्होंने संस्कार सीखे थे, सभ्यता सीखी थी, लेकिन उसका उपयोग ना करके उन्होंने ऑफिस का चलना बंद कराया, या जो भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करी वो सिर्फ इसलिए सहा गया कि कंपनी की नीति में ये चीज़ है कि उस चीज़ों के जवाब ऐसे नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अब कंपनी ऐसे कॉल सेंटर्स तैयार करा करके पूरी तरीके से लीगल प्रोटेक्शन ले करके कि अगर हम आज आपको प्लॉट देने जा रहे हैं और कोई हमारे काम में बाधा डालता है, तो उस बाधा डालने वाले के खिलाफ बाकायदा लीगल एक्शन लिया जाएगा, और अब लिया जाएगा। हमारा उद्देश्य आप सभी लोगों को आपके अधिकार देना, प्लॉट देना है।
हमारा उद्देश्य अपने हर कस्टमर तक पहुंचना है, अपने हर कस्टमर को उसके प्लॉट की रजिस्ट्री करके देना है। हमारा उद्देश्य अपने हर कस्टमर के विश्वास को जीतना है। हमारा उद्देश्य शाइन के नाम को जिंदा रखना है। आज हम किसी भी तरह के नए काम की बात आपसे नहीं करेंगे, न करने वाले हैं जल्दी। न किसी भी तरह से कोई माल बेचने की बात करेंगे, न हम आपसे कोई ऐसा काम करवाने जा रहे हैं जिससे कंपनी को आप कोई अलग से रेवेन्यू ला करके देने वाले हों, जिससे कंपनी का कारोबार इंडिया में रन कर सके। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी लायबिलिटी को उतारने का रास्ता देंगे। उस रास्ते पर चलकर अपनी लायबिलिटी को आप उतार सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने प्लॉट्स को पा सकते हैं। और अगर आप तक कोई गलत मैसेज गया है तो आगे सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, कॉल सेंटर के ज़रिए आपके पास कॉल जानी या आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होगी। मैं इस पर पूरी तरह से फोकस करने जा रहा हूँ। पूरी तरीके से शाइन फोकस करने जा रही है कि शाइन परिवार का कोई भी सदस्य अकेला और अधूरा नहीं है। अगर वो परिवार के साथ खड़ा है तो आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराइए। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कॉल सेंटर तैयार होने में जो समय लगा है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आपको नंबर देने की बात कर रहा था, लेकिन लीगली प्रोटेक्शन के साथ में कि कहीं से कोई भी उन जगहों की क्षति न पहुँचा सके, ऐसे कॉल सेंटर तैयार किए गए जहां पर कस्टमर से उनकी जायज़ बात को जान करके उसे तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाए। और मैं सभी एसोसिएट से भी ये निवेदन करूंगा कि इसमें सहयोग दीजिए और सहयोग की भावना चली, ताकि आपके कस्टमर को लायबिलिटी फ्री किया जा सके। बाकी आप कहीं भी काम कर रहे हो, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं आपके साथ में हैं। खूब कमाइए, खूब आगे बढ़िए, तरक्की करिए, अच्छे से काम करिए जहाँ भी काम कर रहे हो, लेकिन अपने कस्टमर्स को मत भूलिए, उनका अधिकार उनको ज़रूर दिलाइए। धन्यवाद।